दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे आपने इस डेली के वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरों में। पाकिस्तान स्टॉक चेंज का एक बड़ी मंदी करने से इनकार आज के दिन, और उसकी बुनियादी वजह क्या, ये एक तहलका खेज खबर थी। क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया, उनका विज़िट 10 या 15 मई के दरमियान में डिसाइड हो सकता है। फाइनल डेट अभी नहीं आई। पाकिस्तान के यूरिया के फिगर्स जो कि बहुत बुरे देखे गए अप्रैल के, उसका असर, और इसके साथ साथ सर्कुलर डेट जिसमें बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ आईपीपीज़ के लिए। तो क्या वो ख़बरें थीं, क्या सेंटिमेंट था जिन्होंने बाज़ार को आज एक किस्म का जमूद दिया। ऑटोज़ ज़बरदस्त गिरावट देखी गई अक्रॉस द बोर्ड। लगभग तमाम स्टॉक्स में बड़ी करेक्शन देखी गई आज, जो कि कल भी हमारी तवक्को थी, चूँकि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी है ऑटो सेक्टर्स में। बैंक्स में मनफी रुझान देखा गया। ओवरऑल फर्टिलाइज़र सेक्टर मजमूई तौर पर, इसके बावजूद कि एंग्रो कॉरपोरेशन ने आज अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एफएफसी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, और इसके बावजूद एंग्रो फर्टिलाइज़र बहुत बड़ी नेगेटिव आज की क्लोजिंग करने में कामयाब रहा। दाऊद हरकुलिस टॉप ऑफ द लिस्ट रहा, जिन स्टॉक्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया, 92 पॉइंट्स का अखराज रहा। दूसरी तरफ वर्ल्ड कॉल लिमिटेड, और उसमें 40 करोड़ शेयर्स का काम, 40 करोड़ शेयर्स के काम के साथ 23 पैसे का इजाफा, ₹1.51 की क्लोजिंग। बड़ी आज खबर रही, और ख़बर जो रही वो एक किस्म की सेंट्रल पॉइंट रहा आज की डिस्कशन का तमाम ट्रेडिंग सेशन। यूएस बेस्ड कंपनी जो कि जीटीसी ग्लोबल टेक कॉरपोरेशन के नाम से होल्डिंग कंपनी है वर्ल्ड कॉल की, उसने ट्रेडिंग का आगाज़ किया। नास्टेक जो इंडेक्स है यूएस का, वहाँ पर सैम्बर रहा GLT के नाम से। उसका इफ़ेक्ट आज हमने देखा वर्ल्ड कॉल पर, और 40 करोड़ शेयर्स का काम देखा गया। इसी बिना पर आज ओवरऑल वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो 1 अरब शेयर से तजावज़ कर गया। 1 अरब 14 करोड़ शेयर्स का आज टोटल काम हुआ बाज़ार में। लेकिन अगर हम मालियत को देखें, कल का जो वॉल्यूम था जहां पर 77 करोड़ शेयर्स का काम था, मालियत 32.2 अरब थी, आज वो कम होकर 29.5 अरब देखी गई है। 47% का इजाफा है ओवरऑल वॉल्यूम्स में, और इसका जो तमाम क्रेडिट है वो वर्ल्ड कॉल ने लिया। यहाँ पर आज बाज़ार जो टाइट रेंज 721 पॉइंट्स की रेंज में मूव किया, वॉल्यूम्स का इजाफा हुआ, वॉल्यूम्स में बड़े डाउन साइड भी मूव किया 100x, और अप साइड एक बार फिर से उसने 73,000 पॉइंट्स को एक बार फिर से किस किया। लेकिन ये किसिंग बहुत देर पार नहीं रही, नीचे गिरा। 72,601 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ, 159 पॉइंट्स की कमी, 403 पॉइंट्स का इंट्राडे खसारा था, 72,358 पॉइंट्स का लो, और 73,080 पॉइंट्स का आज हाई देखा गया। रेंज बाउंड और इनडिसिसिवनेस देखी गई। तो इसका मतलब अगर हम इसको पिन पॉइंट करेंगे, सेक्टर टू सेक्टर अगर हम एनालाइज करेंगे चीज़ों को, जहां पर बहुत सारे स्टॉक्स में जैसा कि आज रैली देखी गई, E&P सेक्टर काबिल ज़िक्र रहा। OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम और पाको, ये 3 इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने आज रेजिस्ट किया पिछले दिनों की करेक्शन को, प्लस बंद हुए। लेकिन मारी पेट्रोलियम ने जो करेक्शन का रुझान था, मिलान था, उसको मज़ीद आगे एक्सटेंड किया। आज पावर सेक्टर बदौलत रहा कोटादू पावर और हब पावर की वजह से पॉजिटिव साइड पर देखा गया। IT सेक्टर सेंट्रल आज की जो ट्रेडिंग है उसमें रहा, जबकि टॉप ऑफ द लिस्ट रहा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जिसमें कि ग्लैक्सो
हाई नून और कुछ दूसरे स्टॉक्स ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया है। यहाँ पर जो चेंज है, नंबर 1 अगर हम देखें कि 100x अगर करेक्शन करेगा तो कितनी करेगा। आज जो उसने रेजिस्ट किया इस करेक्शन को, 403 पॉइंट्स का इंटरडे खसारा, बहुत अच्छी ज़बरदस्त रिकवरी हुई। तवक्को ये की जा रही है कल का जो दिन होगा वो काफ़ी ज़्यादा फैसला कुन दिन होगा। अगर बाज़ार यहाँ से खड़ा होता है तो उसके लिए हमें देखना होगा कि कौन से वो ऐसे इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर 100x को सपोर्ट करेंगे। नंबर 1 सर्विस इंडस्ट्रीज़, पिछला हाई भी क्रॉस किया स्टॉक ने आज और एक बुलिश मूव में है, इंडेक्स हैवीवेट है। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक में थोड़ा सा यहाँ पर करंट देखने को मिला है। कल या उससे अगले दिन स्टॉक में जो हम देख रहे हैं कि रुझान है, न्यूज़ का फ्लो रहता है और जो आउटलुक चेंज हुई उसकी बिना पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स अब जो मेन पेज है PSX का वॉल्यूम्स के पर्सपेक्टिव में वहाँ पर अपनी जगह बना रहे हैं। तो डेफिनेटली कल मोस्ट लाइकली के इलेक्ट्रिक टॉप कर सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। 5 रुपये 3 या 5 रुपये 50 पैसे की सतह अपर साइड पर स्टॉक रखे हुए है, एक इनिशियल रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस के साथ। फार्मास्यूटिकल डेफिनेटली चूँकि बहुत बड़ी उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स के वेटेज के, अगर हम देखें तो ये वजह है कि आज भी जो फार्मास्यूटिकल की कंट्रीब्यूशन थी, बहुत सारे 70-80% जो स्टॉक्स हैं इस सेक्टर में उन्होंने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, लेकिन ड्यू टू लो प्रेजेंटेशन इन 100x कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ वेटेज, उनका जो 100x में बहुत बड़ा आज हमने पॉजिटिव साइड पर उसको नहीं देखा। डेफिनेटली E&P सेक्टर चूँकि आज भी क्रूड प्राइसेस में मज़ीद कमी हुई, $77 की सतह आ गई इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन थोड़ा सा जो पिछली करेक्शन थी उसको आज बदला इन स्टॉक्स ने। उसकी बुनियादी वजह हमें जो देखने को मिलती है वो लिक्विडिटी है, जो कि यहाँ पर जिन प्लेयर्स ने रखी है उनके हाथ में माल है, वो सेलिंग उसको बेचना पसंद नहीं कर रहे। अगर वो बेचना पसंद करें इन कनेक्शन विद इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस डिक्लाइन, तो डेफिनेटली बड़ा स्लम्प हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ऐसी कोई इंडिकेशन हमें इस इंडेक्स हैवीवेट सेक्टर, जो कि सबसे बड़ा हैवीवेट सेक्टर है 100x का, उसमें नज़र नहीं आई। गो के बैंक्स में अगर हम देखें तो तमाम इंडेक्स हैवीवेट जिसमें कि MCB बैंक, UBL, उन्होंने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया। फर्दर इनमें करेक्शन का जो पीरियड है वो ज़रूर हम देखेंगे, लेकिन ये जो रिप्लेसमेंट है यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिप्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स हैवीवेट्स, इनमें करेक्शन होगी तो दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं लाइक सर्विस इंडस्ट्रीज़, के इलेक्ट्रिक, फार्मास्यूटिकल या IT सेक्टर जो इनको रिप्लेस करेंगे। और 100x की जो ये डिक्लाइन है गो के ओवरबॉट टेरिटरी है, वो हमें कल उसका तयन करने में मददगार होगी। डाउन साइड 100x का जो रुझान है वो लगभग 72,506 पॉइंट्स को होल्ड किया आज 100x ने। गो के आज इंट्राडे बड़ी डाउन साइड उसकी पेनिट्रेशन थी। यही वो लेवल है जो कि मौजूदा सपोर्ट है। नेक्स्ट जो पॉसिबल सपोर्ट है वो गैप फिलिंग की सपोर्ट 71,986 पॉइंट्स की सतह, जो कि 3 मई 2024 का हाई है और उसके बाद एक बड़ा गैप के साथ बाज़ार ओपन हुआ था। गो के ये एक रनवे गैप है, एक टॉप पर है, उसको टेक्निकल टर्म्स में हम रनवे गैप बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सर्कुलर डेट पाकिस्तान का, उसमें जो पेमेंट है उसका जो बर्डन है वो तकरीबन चढ़ा है
1.8 ट्रिलियन यानी कि 1800 अरब रुपया। यूरिया की सेल जिसने कि डेंट किया आज, और सबसे जो ख़राब सेल्स हैं वो एग्रो फर्टिलाइज़र की थी। अप्रैल के लिए 49% की कमी हुई मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। 3,28,000 टन टोटल सेल्स थी इस पीरियड में यूरिया की। ईयर ऑन ईयर अगर हम इसको कंपेयर करें, और वहाँ पर भी 33% की रिडक्शन थी। ये जो रिडक्शन है यूरिया सेल्स की, क्योंकि यहाँ पर सीज़न आउट ऑफ सीज़न है। इस महीने में जनरली हिस्टोरिकली बहुत बड़ी डिमांड नहीं रहती यूरिया की। जो हमारी एग्रीकल्चरल डिमांड है वो कम होती है। नेक्स्ट मंथ या उससे अगला जो महीना है उस वहाँ पर जब ये डिमांड पिकअप होगी तो डेफिनेटली इसका इफ़ेक्ट एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। नेचुरल चीज़ है, कोई बहुत बड़ी इसमें बहुत बड़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। द टॉप ऑफ द लिस्ट जो न्यूज़ थी वहाँ पर क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, उनका विज़िट, जो कि अभी उसकी डेट डिस्क्लोज नहीं हुई, बट सोर्सेस जो इंडिकेट कर रहे हैं 10 या 15 ये वो डेट्स हैं जिनके दरमियान उनका विज़िट पाकिस्तान में शेड्यूल हो सकता है। 5 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई की हुई है दोनों साइड में। जो पिछले काफ़ी महीनों से डिस्कशन हो रही थी उसको फाइनलाइज़ किया जाएगा, MOUs होंगे। तो देखना है इसका इफ़ेक्ट, जो कि आज बाज़ार में बहुत कम देखा गया, वो कल या उससे अगले दिन हमें क्या मिलता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं कल आपसे फिर नई वीडियो, नए ख़बरों और नए तज़िये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।